हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। अभी तक हम लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन और डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ रहे थे। अब हम करेंगे रेस्पिरेशन। वो हमारा कंप्लीट हो गया और हमने लास्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज भी उससे रिलेटेड कर लिए हैं। तो अब हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि जब बॉडी को सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद वो जो फूड था एकदम डाइजेस्टेड अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में जब फूड ब्रेक डाउन हो गया, वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, जब अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक डाउन हो गया तो वो अब ब्लड में जाता है कैपिलरीज के थ्रू। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उनसे फिर वो कैपिलरीज में चला गया, मतलब अब वो ब्लड में चला गया। ब्लड के बाद वो फूड जाता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। अब वो सेल्स को जब ये सारा मिला तो वो उसे ब्रेक डाउन करेंगी फूड को और फिर उससे एनर्जी रिलीज होगी, जिसे वो अपने ग्रोथ एंड रिपेयर और बाकी सारे काम के लिए यूज करेंगी। तो अगर हम रेस्पिरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन involves taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy by burning food, and then eliminating the waste products like carbon dioxide and water from the body. तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये हुई कि हमने जो भी फूड खाया, जैसे आप यहाँ पे ग्लूकोज ले लीजिए, फूड हमने जो भी खाया उसके बाद हम फूड लेते हैं एंड हम हमेशा रेस्पायर करते हैं। हमने ऑक्सीजन लिया फ्रॉम एयर, दोनों मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद ये फूड तो हमने एज इन कॉम्पैक्ट लिया था, मतलब कि उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया था, लेकिन फिर ये फूड ब्रेक डाउन हुआ और ये अपनी स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन होता है। फिर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ ये सारा फूड ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद इसका एक एक सेल को, सारी सेल्स को बॉडी की मिलेगा, विच द प्रोसेस इज एसिमिलेशन। उसके बाद अब हम जो हमने सांस ली, ऑक्सीजन लिया, अब ये ऑक्सीजन कंबाइन होगा उस फूड से और रिलीज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीथ आउट करते हैं और थोड़ा सा वाटर, वाटर भी रिलीज होता है। आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आप अपने दोनों हाथ से अगर अपने मुंह पे रखेंगे और थोड़ी देर सांस लेंगे तो आपका हाथ थोड़ा गीला हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा वाटर भी रिलीज होता है और रिलीज होती है एनर्जी। फूड खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है। एक और चीज होती है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे कि आपका जैसे आप बैठे, सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस, आप बैठे हैं, आपने सांस ली और फिर आपने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, सिंपल ये एक ब्रीदिंग हो गई। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें आपने जो सांस ली वो अंदर गई, वो एक एक सेल के पास गई, सेल में उसने क्या किया, क्या रिएक्शन हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ फिर क्या रिलीज हुआ, जब ये सारा हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, बीच में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, बीच में सारा कुछ जो होता है वो भी हम जब इंक्लूड करेंगे तो दैट बिकम्स रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स। कौन करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट एंड वाटर लेता है फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल में क्या, सनलाइट जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, यानी बॉन्ड्स में ट्रैप हो जाती है। इससे मिलके क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बना? हमने देखा कि वाटर का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे वाटर स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहां से हाइड्रोजन चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास। जब भी किसी मॉलिक्यूल में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है हम कहते हैं उसका रिडक्शन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया इनटू ग्लूकोज और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पे एज इन रिलीज हो जाता है और यही फोटोसिंथेसिस वाला ऑक्सीजन हम लेते हैं। हमने इसी ऑक्सीजन को यहाँ लिया, फिर हमने फूड खाया, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, इस ऑक्सीजन एक एक सेल के पास फूड गया और सारी सेल्स के पास ऑक्सीजन भी गया और रेस्पिरेशन हुआ और हम रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड एनर्जी भी रिलीज होती है।
तो एकदम आप देखिए एकदम ऑपोजिट है, यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पे इनका ही ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा था ग्लूकोज का और यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, हम कह सकते हैं। सिंपल सा एक और यहाँ पे डायग्राम है, छोटा सा एक फिगर। यहाँ पे आप देखिए फूड है जो कि ग्लूकोज आप कह सकते हैं आपका फूड है। आपने फूड इनटेक किया, आपने ऑक्सीजन लिया फ्रॉम एयर, वो सारे सेल्स में एसिमिलेशन से फूड गया, उसके बाद ऑक्सीजन गई और एक एक सेल में ये रिएक्शन होगा इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। सेल्स में ये सारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। और हाँ, कोई भी चीज का ब्रेक डाउन या कुछ हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तभी यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब किसी चीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और जब किसी चीज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है दैट इज रिडक्शन। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में कि आप लाइफ लॉन्ग इसे कभी भूलेंगे नहीं, वो हम केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गया सेल में और रिलीज क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर। ये छोटा सा वीडियो था एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए। आगे इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thank you. I hope you like the video. Please subscribe to my YouTube channel, share it with your friends and don't forget to hit the bell icon.